सीरियल एक कुड़ी पंजाब दी में आया है शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां हीर ने भांग के नशे में किया रांझा को प्रपोज। क्या कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने तुझसे क्या कहा? मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी याद नहीं है या आप याद करना नहीं चाहते? वो कल भांग के नशे में आपके दिल की बात जुबान पर आ गई थी। आपने साफ साफ बोला मुझसे कि आप मुझसे प्यार करते हैं। वहीं जब बाद में रांझा ने जानना चाहा हीर के दिल की बात, पलट गई हीर और वो इस बात से कर देती है डिनाय। बहुत हो गया, तू कितने दिनों से मेरे पीछे पड़ा है। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी सारी हदें पार कर। तू दोस्त है। जी हाँ, सीरियल एक कुड़ी पंजाब दी में आया लेटेस्ट ट्विस्ट, जब रांझा हीर के पास जाकर उससे पूछता है कि उसने किया था अपने प्यार का इजहार, जिसे सुनकर हीर होती है शॉक और वो रांझा को कर देती है मना। ये मत समझना कि तू मेरे साथ जबरदस्ती करेगा तो मैं सह लूंगी, समझा? निकल जा। हाँ, सो बेसिकली मैं हीर जी से खफा था बिकॉज इस बात से क्योंकि उन्होंने मेरी शादी तेजी जी से करने को मुझे मतलब राज़ी कर लिया है और मुझे ये बोला है कि मैं उनसे शादी कर लूँ, जबकि वो अपने दिल की बात मुझे बता नहीं रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, तो इस बात से ही मैं बस बहुत गुस्सा हूँ, खफा हूँ और बस मैं अपनी वो जो नाराज़गी है वो उन पर निकाल रहा हूँ। और समहाउ उनको इतना खुश देखकर होली में, और जैसे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी बात से, तो मैंने फिर भांग पी ली। तो जब मैंने फिर भांग पी तो उसके बाद फिर मुझे पता नहीं लगा मैंने क्या क्या किया। मैंने डांस किया, एम्बैरेस किया उनको भी ऑब्वियसली, और बाकी सब जितने भी आए हुए थे लोग उनको भी एम्बैरेस किया, खुद भी एम्बैरेस हुआ बाद में। और तेजी इस दौरान मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तेजी जी के साथ भी कुछ मतलब ठीक नहीं किया, बिकॉज शी डजंट डिजर्व ऑल दिस। सो बट वैसे सीक्वेंस बहुत अच्छा था, शूट वाइज बहुत मज़ा आया, क्योंकि इतने टाइम के बाद, अरसे के बाद एक फेस्टिविटी एंजॉय करने को मिली, डांस हुआ, मस्ती हुई, द होल फैमिली वाज देयर, बेअंत फैमिली एंड आवर फैमिली, सो इट वाज अ वेरी नाइस सेलिब्रेशन। जी एक्चुअली मैं अड़ी हुई हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मैं तेजी भाभी और जीते के बीच में आऊँ, इसलिए मैं खुद के फीलिंग्स, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करती हूँ। लेकिन मेरी जस भाभी जो है वो मेरे पीछे पड़ी है कि तू जीते को अपने दिल की जज्बात बता दे, लेकिन मैं नहीं बताती। वो दूसरी बार आती फिर भी मैं नहीं बताती हूँ। इस बार जस भाभी मुझे गुजिया खिला देती है उसमें भांग डाल के, ताकि मैं उसे बता दूँ। एंड वही होता है, मैं नशे में जीते को अपनी दिल की बात बता देती हूँ। हाँ, इश्क का इजहार हो गया, क्योंकि जस भाभी ने हीर को भी वो गुजिया दी थी। समहाउ हीर ने उनको बोला था कि मैं आपको कसम देती हूँ कि आप जीते को कुछ नहीं बताओगी, तो उन्होंने कहा मैं तो कुछ नहीं बताऊंगी बट ये तो खुद ही बता देगी। तो उन्होंने गुजिया में भांग मिला के उसको दे दी और उसको भी चढ़ गई। और मैं जब उनके पास आया, हीर जी के पास, तो बस फिर हीर जी ने कर दिया इजहार और अब वो मना कर रही हैं। वो पलट गई एकदम से। हाँ जी, तो अभी हम वही सीन करें जहाँ पे वो मेरे पीछे पड़ेगी। मैंने कन्फेस कर दिया लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि यार मैं ना बड़ा डेस्परेट फील कर रहा हूँ कि भैया मतलब मैं आया, आप ही ने इजहार किया और अब आप मुझे मना कर रही हैं, तो चक्कर है क्या? इसलिए मैं फिर से गुस्सा हो गया हूँ। भांग का तो हुआ है ऑब्वियसली, मैंने भी एक बार पी थी होली पे ही, बट ऐसी हरकत मैंने की नहीं थी। मुझे तो मतलब वो ऑब्वियसली मैंने ठंडाई समझ के पी ली, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ ऐसे वाले नशे, तो बट मैंने ठंडाई समझ के पी ली, बट उसमें बहुत ज़्यादा भांग थी। तो उसके बाद तो फिर वो सब कुछ ऐसे घूमने वूमने लग गया। मतलब मुझे वो हंसी वसी वाला सीन नहीं हुआ मेरे साथ, मेरा तो सर वर पूरा ऐसे घूमने लग गया और फिर मुझे घर पे जाके लिटा दिया और सुला दिया, और फिर आई थिंक मैं पता नहीं अगले दिन ही उठा। ऑफ कोर्स नहीं, ऐसा कुछ आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कुछ बड़बड़ाया हो। आई थिंक नशे में भी इतना कंट्रोल तो होता ही है कि मैं कुछ बोलती तो हूँ नहीं इतना ज़्यादा, बट या मैं नशे में रही हूँ। होली के टाइम पे भांग पिया था मैं, एक्चुअली भांग पिलाया गया था मुझे, बट इट वाज नाइस, इट वाज फन। आई थिंक ज़्यादा तो मैं खा ही रही थी, आई थिंक भूख ज़्यादा लगती है ना। हाँ, तो मैं वही कर रही थी और खाने के बाद मुझे गिल्टी फीलिंग भी हो रही थी, तो मैं एक्सरसाइज भी कर रही थी, सो इट वाज नाइस। नेक्स्ट पता नहीं मुझे अब क्या होगा, क्योंकि अब तो हो गया, बहुत बार मैंने पूछ लिया है, उन्होंने बता दिया है। अपने प्यार का इजहार तो मैं कितनी बार कर चुका हूँ, बट अब वो नहीं मान रही हैं, तो फिर मैंने भी ठान लिया कि अब मैं तेजी जी से ही शादी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं अपनी सारी पसंदें चेंज कर लूँगा। और इन्होंने एक ड्रेस सेलेक्ट की है, तो वो अब ड्रेस जो मेरा फेवरेट कलर है
वो अब मैं नहीं पहनूंगा, मैं कुछ और पहनूंगा। तो अब मैं ऐसी हरकतें करूंगा कि जो चीज़ मुझे पसंद है उसे मैं नापसंद करके कुछ और शुरू कर दूंगा पसंद करना। तो हीर तो अभी ब्लैंक है, क्लूलेस है, उस हीर को तो कुछ याद नहीं है, बट आई थिंक उसे धीरे धीरे याद आ जाएगा कि उसने क्या कहा था। फिर उसको मतलब आई थिंक शी विल बी गिल्टी, और वो शर्मा जाएगी या फिर नर्वस हो जाएगी। आई एम नॉट श्योर येट। वेल, अब इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।